बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरानी सूरह के ख्वाइस पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर एक बहुत ही मुनफरिद और आला किस्म की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे एक छोटा सा गुनाह जिसका हमें इल्म भी नहीं होता वो हमारे लिए किस अजाब का बायस बन सकता है। और ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे छोटे से छोटा गुनाह भी सरज़द ना हो। ये वीडियो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आती हूँ अपनी आज की वीडियो की तरफ, आज के मौजू की तरफ। बरज़ख का सफ़र। मरहूम आयतुल्लाह सूफ़ी मोहम्मद मेहदी नराकी अलूम अक़लिया और नक़लिया के मालिक और मैदान इल्म व अमल के शाहसवार और जहान इस्लाम में इखलाक़ व इरफ़ान के एतबार से बेनज़ीर थे। नजफ़ में साकिन थे, वहाँ रहते थे और वहीं वफ़ात पाई। नजफ़ में इक़ामत के दौरान एक दिन माह मुबारक रमज़ान में अफ्तार के लिए आपके पास कुछ ना था। आपकी ज़ौजा ने कहा, अफ्तार के लिए घर में कुछ भी नहीं है, जाएँ बाहर से कुछ खाने का इंतज़ाम करें। मरहूम नराकी घर से बाहर आए और ज़ैरात की घर से वादी अस्सलाम की तरफ चले गए, क्योंकि आपकी जेब में कुछ ख़रीदने के लिए एक रियाल भी ना था, और गुरूब आफ्ताब तक वहीं रहे। इसी वक्त आपने देखा कि कुछ अरब एक जनाजे को लेकर वादी अस्सलाम पहुँचे हैं और कब्र खोद कर मैयत को कब्र में रखा और आपसे कहा कि इस मैयत के बकिया मरासिम खुद अंजाम दें, हमें कुछ काम है, हम जा रहे हैं। लिहाजा मैं आगे बढ़ा, इसकी सूरत को खाक पर रखने के लिए इसका कफन को सूरत से हटाना चाहा तो देखा कि वहाँ एक दरीचा है। इसे देखकर मैं इसमें दाखिल हो गया। देखा कि एक बहुत बड़ा बाग है, हर तरफ सरसब्ज दरख्त हैं। एक रास्ता है जो महल की तरफ जा रहा है। ये पूरा रास्ता कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। मैं बेइख्तियार महल की तरफ बढ़ा। महल निहायत खूबसूरत और जवाहरात से आरास्ता था। महल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक शख्स सदर मजलिस में बैठा हुआ है और इसके अतराफ में, इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया और एक तरफ बैठ गया। इर्द गिर्द बैठने वाले सदर मजलिस में बैठने वाले से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं और वो हर एक का जवाब दे रहा था। इसी असना में देखा कि एक सांप दरवाजे से दाखिल हुआ और सीधा सदर मजलिस में बैठने वाले शख्स की तरफ गया और इसे डसा, और दोबारा जिस दरवाजे से दाखिल हुआ था उससे बाहर निकल गया। इस सांप के डसने की वजह से इस शख्स की हालत मुतगैर हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने पहली वाली हालत में आ गया और खुश व खरम हो गया। लिहाजा लोगों ने दोबारा अपने सवालात करने शुरू कर दिए और दुनिया के हालात मालूम करने लगे। इसी असना में दोबारा सांप दरवाजे से दाखिल हुआ और इसे डस कर चला गया। वो शख्स थोड़ी देर तक मुस्तरब रहा, लेकिन फिर इसकी हालत बदल गई और वह खुशहाल नज़र आने लगा। ये माजरा देखकर मैंने सवाल किया, आप कौन हैं? ये किसका महल है और ये सांप क्या है? क्यों आपको अजियत दे रहा है? इस शख्स ने कहा, मैं वही शख्स हूँ जिसे तुमने अभी कब्र में उतारा था, और ये बाग मेरी बरज़खी जन्नत है जिसे खुदा ने मुझे अनायत किया है। ये महल मेरा है और ये सारे दरख्त और आरास्ता, दरो दीवार सब कुछ मेरी बरज़खी जन्नत के हैं। इसमें मुझे रहना है और ये सारे लोग मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझसे पहले वफ़ात पा गए थे। लिहाजा ये सब मेरी मुलाकात के लिए आई हुई हैं और अपने रिश्तेदारों के मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं, और मैं हर एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मरहूम नराकी फरमाते हैं कि मैंने कहा, बस ये सांप क्यों आपको डस रहा है? इस शख्स ने जवाब दिया कि असल दास्तान और किस्सा ये है कि मैं एक मोमिन, नमाज रोज़े वाला और खुम्स व ज़कात देने का पाबंद था, और इस वक्त मेरे जहन में कोई ऐसा फ़ेल नज़र नहीं आ रहा है कि जो इसकी अक़ूबत का बायस बने। ये बाग और ये महल मेरे आमाल का नतीजा हैं। हाँ, एक दिन गर्मियों के ज़माने में एक गली से गुज़र रहा था कि देखा एक दुकानदार और ख़रीदार आपस में लड़ रहे हैं। लिहाजा इस्लाह की गरज से वो झगड़ा ख़त्म कराने के लिए मैं आगे बढ़ा तो देखा कि दुकानदार कह रहा है, मैंने तुम्हें 600 दिनार दे रखे हैं, लेकिन ख़रीदार कह रहा है, मैं सिर्फ 500 दिनार का मकरूज़ हूँ। मैंने दुकानदार से कहा, तुम 50 दिनार से दरगुजर कर दो, और ख़रीदार से कहा कि तुम भी 50 दिनार से दरगुजर कर दो, और दोनों 50-50 दिनार को छोड़ दो, लेकिन 550 दिनार जो हैं वो दुकानदार को दे दो। ये सुनकर दुकानदार खामोश हो गया और कुछ भी ना कहा, लेकिन चूँकि
दुकानदार का जो हक था उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई और वो 50 दिनार का नुकसान उठा रहा था, क्योंकि तहे दिल से वो राज़ी भी ना था। खुदा ने मुझे इस अक़ूबत में मुब्तला कर दिया है जो हर एक घंटा पर सांप आता है और इस तरह अजियत देता है, और ये अजाब इसराफील के सूर फूंकने और बारगाह इलाही में हिसाब व किताब के होने तक जारी रहेगा, और मैं इस वक्त मोहम्मद वाले मोहम्मद की शिफा से निजात पाऊँगा। ये सुनकर मैं उठा और कहा कि मेरी ज़ौजा मुंतज़िर है, इनके लिए अफ्तार का इंतज़ाम भी करना है। वो शख्स मेरे साथ दरवाज़े तक आया और मुझे चावल की एक थैली दी और कहा, इसे ले जाओ कि ये तुम्हारे बाल बच्चों के लिए बाबरकत रहेगा। मैंने चावल लिए और इसको खुदा हाफिज़ कहा और जिस दरवाज़े से दाखिल हुआ था उसी से बाहर आ गया। वहाँ से बाहर आते ही देखा कि मैं इसी कब्र में हूँ और वो मैयत भी वहीं पड़ी हुई है, और वहाँ कोई ऐसा दरीचा भी नहीं है कि जिससे मैं निकला था। कब्र से बाहर आया, इस पर ईंटें रख कर कब्र बनाई और वहाँ से चावल की थैली लेकर घर आ गया। इसको पकाया, वो थैली मुद्दत तक रही। इसका चावल कम ना होता था और इसे जब भी पकाते थे तो उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक जाता था, और हर एक यही सवाल करता था कि ये चावल कहाँ से ख़रीद कर लाए हो। यहाँ तक कि एक दिन घर पर एक मेहमान आया। मैं इस वक्त घर में मौजूद ना था। मेरी ज़ौजा ने जब इस चावल को दम पर रखा तो पूरा घर उसकी खुशबू से महक उठा। इसकी खुशबू सूंघ कर मेहमान ने सवाल कर लिया कि ये चावल कहाँ से आए हैं, इस जैसी खुशबू आज तक मैंने नहीं सूंघी है। मेरी ज़ौजा दास्तान को, असल बात को छुपा ना सकी और पूरा माजरा बयान कर दिया। इसके बाद फ़ौरन वो चावल ख़त्म हो गए, क्योंकि बेशक ये एक बहिश्ती चावल थे जिसे खुदावंद मताल अपने मुकर्रब बंदों को अता करता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वह हमें अपने मुकर्रब बंदों में शुमार करे, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक और नेकी करने की ताकत अता फ़रमाए। अपने आप को गुनाहों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश किया करें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।